जब मन बार बार भविष्य की चिंता में भटकता है, तब गीता हमें वर्तमान की शक्ति याद दिलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह वाक्य साधारण नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी उलझन का समाधान है। क्योंकि जैसे ही हम फल की चिंता छोड़ते हैं, कर्म शुद्ध हो जाता है और मन हल्का होने लगता है। मनुष्य का दुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। इच्छाओं से, अपेक्षाओं से और तुलना से। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करता है, वह संसार में रहते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। कर्म करो पर अहंकार मत रखो। सफलता मिले तो घमंड मत करो, असफलता मिले तो टूटो मत। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर आत्मा सदा अडिग रहती है। जब यह ज्ञान भीतर उतरता है, तब मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है। भय केवल अज्ञान से पैदा होता है। गीता का ज्ञान अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन वश में है, तो वही मन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि मन बिखरा है, तो वही तुम्हें भीतर से तोड़ देगा। इसलिए श्री कृष्ण बार बार अभ्यास और वैराग्य की बात करते हैं। अभ्यास यानी सही दिशा में निरंतर प्रयास, और वैराग्य यानी गलत आकर्षण से दूरी। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव रखता है, सुख में अहंकार नहीं, दुख में निराशा नहीं, वही वास्तव में स्थितप्रज्ञ है। ऐसी अवस्था बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर की साधना से आती है। जब अपेक्षाएं कम होती हैं, तब शांति अपने आप बढ़ती है। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। अपने कर्म, अपने परिणाम, अपनी चिंता सब ईश्वर को अर्पित कर देना। जब मन यह मान लेता है कि जो हो रहा है वह किसी बड़े विधान का हिस्सा है, तब तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। गीता हमें भागने की नहीं, सामना करने की शिक्षा देती है। अर्जुन की तरह हर मनुष्य के जीवन में कुरुक्षेत्र आता है, जहां निर्णय कठिन होते हैं, मन डगमगाता है। उसी समय गीता का ज्ञान भीतर से आवाज देता है, डरो मत, उठो और अपने धर्म का पालन करो। जो व्यक्ति दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को सुधारने लगता है, वही सच्चा साधक है। संसार जैसा है वैसा ही रहेगा। परिवर्तन यदि संभव है तो केवल अपने भीतर। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम स्वयं को परिस्थितियों का गुलाम मान लेते हैं। गीता स्पष्ट करती है कि परिस्थितियां तुम्हें नहीं चलाती, तुम्हारा दृष्टिकोण चलाता है। वही स्थिति किसी को तोड़ देती है और वही किसी को तपाकर निखार देती है। अंतर केवल समझ का है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में डूबा रहता है, उसका विवेक धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। पहले आसक्ति जन्म लेती है, फिर कामना, फिर क्रोध और अंत में पूर्ण पतन। यह पतन बाहर से दिखाई नहीं देता, यह भीतर चुपचाप घटता है। इसलिए गीता आत्मसंयम को सबसे बड़ा बल बताती है। सच्चा संन्यास वस्त्र बदलना नहीं है, बल्कि भीतर की वासनाओं को छोड़ना है। घर में रहते हुए भी मनुष्य सन्यासी हो सकता है और जंगल में रहकर भी बंधन में फंसा रह सकता है। फर्क केवल इस बात का है कि मन किसके अधीन है, इच्छाओं के या विवेक के। जब जीवन में बार बार असफलता मिले, तब स्वयं को दोषी ठहराने के बजाय अपने प्रयास की दिशा को देखो। गीता कहती है, असफलता भी एक शिक्षक है जो अहंकार को तोड़कर सही मार्ग दिखाती है। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है, उसके लिए हार भी विजय बन जाती है। ईर्ष्या और तुलना मनुष्य की शांति के सबसे बड़े शत्रु हैं। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी की गति तेज है, किसी की धीमी, परंतु लक्ष्य सबका एक ही है, आत्मिक शांति।
दूसरों की सफलता देखकर जलना नहीं, प्रेरणा लेना सीखो। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करना नहीं, बल्कि चेतना को वर्तमान में स्थिर करना है। जब मन भूत और भविष्य से मुक्त होकर अभी में टिक जाता है, तभी वास्तविक ध्यान घटित होता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को उत्तर बाहर नहीं ढूंढने पड़ते, समाधान भीतर से प्रकट होने लगते हैं। जो व्यक्ति संकट के समय भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, वही वास्तव में शक्तिशाली है। शक्ति का अर्थ बाहुबल नहीं, बल्कि आत्मबल है। गीता के अनुसार आत्मबल वाला व्यक्ति अकेला होकर भी कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका सहारा सत्य होता है। कर्मयोग का रहस्य यही है कि कर्म को बोझ नहीं, साधना बना लिया जाए। जब काम सेवा बन जाता है, तब थकान कम और संतोष अधिक होता है। ऐसा व्यक्ति साधारण कर्म करते हुए भी असाधारण शांति का अनुभव करता है। अहंकार मनुष्य को ऊपर से बड़ा और भीतर से खोखला बना देता है। गीता बार बार नम्रता की शिक्षा देती है, क्योंकि नम्र व्यक्ति ही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। जो स्वयं को सब कुछ जानने वाला मान लेता है, उसके लिए सीखने के द्वार बंद हो जाते हैं। अंततः गीता हमें यह बोध कराती है कि जीवन संघर्ष नहीं, साधना है। हर अनुभव, सुख हो या दुख, हमें भीतर से परिपक्व बनाने आया है। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब जीवन प्रश्न नहीं रहता, उत्तर बन जाता है। मनुष्य अक्सर यह पूछता है कि सही समय कब आएगा। गीता उत्तर देती है, सही समय कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर की तैयारी से पैदा होता है। जब मन दृढ़ होता है, तब हर समय सही बन जाता है। और जब मन कमजोर होता है, तब अनुकूल परिस्थितियां भी व्यर्थ चली जाती हैं। जो व्यक्ति बार बार अपने अतीत को ढोता रहता है, वह वर्तमान में कभी पूर्ण नहीं हो सकता। गीता अतीत को अनुभव मानती है, बोझ नहीं। जो बीत गया उससे सीखो, पर उसे अपनी पहचान मत बनाओ। आत्मा किसी एक गलती, किसी एक हार या किसी एक दर्द तक सीमित नहीं है। संसार में जो कुछ भी तुम्हें आकर्षित करता है, वही तुम्हें बांध भी सकता है। इसलिए गीता आसक्ति और प्रेम में अंतर सिखाती है। आसक्ति अपेक्षा से जुड़ी होती है, प्रेम समर्पण से। जहां अपेक्षा होती है, वहां दुख निश्चित होता है। जहां समर्पण होता है, वहां शांति अपने आप जन्म लेती है।